चैप्टर का नाम एपी। एपी होता क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? देखिए बेटा ये वो सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस के अंदर दो सब्सिक्वेंट टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है ना वो पूरे में क्या रहेगा? एक जैसा। सपोज मैं एक एग्जांपल के लिए एपी ले रहा हूं जिसकी फर्स्ट टर्म है 2, सेकंड टर्म है 4, थर्ड टर्म है 6, 8 सो ऑन। तो देख बेटा यहां पे क्या है? दो टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? हर बार 2 सेम है ना। अगर मैं सब्सिक्वेंट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म कर रहा हूं, हमेशा आगे वाली में से उसके पीछे वाली टर्म माइनस कर रहा हूं तो सेम रिजल्ट आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है? ये किसमें है? एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है। अब देख अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग जब कभी पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। पहला सिंबल क्या होता है बेटा? ए। ए का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। दूसरा टर्म क्या होता है बेटा? डी। डी का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। तीसरी टर्म क्या होती है बेटा? एन। एन का मतलब क्या होता है? चौथी चीज क्या होती है बेटा? ए एन, टी एन या एनथ टर्म। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? जनरल टर्म। और इसी को हम लोग एक और चीज बोलते हैं, लास्ट टर्म। बेटा यहां तो कोई डाउट? चलो अब इसके अंदर यूज होने वाले कुछ बेसिक फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कॉमन डिफरेंस का। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने तो सब्सिक्वेंट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो सब्सिक्वेंट टर्म क्या होगी बेटा? ए एन माइनस 1। बेटा A2 माइनस A1 तो लिखिएगा तो वो गलत नहीं है, वो एक पर्टिकुलर टर्म के लिए ठीक है। लेकिन मान ले मैं 19 टर्म में से 18 टर्म माइनस कर रहा हूं तो A2 माइनस A1 गलत हो जाएगा अंदर, है ना। जनरल टर्म में एक ऐसा फॉर्मूला जब भी बनता है तो ऐसा बनता है जो हर जगह अप्लाई हो जाए। अब यहाँ पे तू अपनी तरफ से वैल्यू डाल सकता है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करने टाइम याद रखना, m कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे n की जगह पे मैं 1 डालता हूं तो सब्सिक्वेंट टर्म क्या हो जाएगी? 0। सॉरी प्रीवियस टर्म क्या हो जाएगी? 0। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? 1। तो ये क्या हो गया? d इक्वल टू फर्स्ट टर्म, जो कि गलत है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हो, ठीक है। तो इसलिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। बाकी ये फॉर्मूला क्लियर है। अगला फॉर्मूला क्या है बेटा? nth टर्म का। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक? अच्छा नेक्स्ट क्या है बेटा? इसके बाद एक और फॉर्मूला आता है, किसका आता है? एसएन का। एसएन के दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास? n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और एक और फॉर्मूला है एसएन का, क्या है बेटा? n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस l। बेटा कोई डाउट? फटाफट से ये नोट करो फिर आगे चलते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं। एनसीईआरटी तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आरडी भी कर चुके हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं जो असाइनमेंट में थे। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन एपी इन विच, तुम्हारे पास असाइनमेंट है तो ये असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है तो लिखने की नीड नहीं है। अच्छा ट्रिगो का असाइनमेंट पूरा हो गया था ना हमारा? लास्ट क्लास में ट्रिगो वाला पूरा हो गया था ना? बाद में कोई बेशरम की तरह ये नहीं बोलेगा मेरा ये क्वेश्चन बचा, बहुत मारूंगा। लास्ट क्वेश्चन वाला आपने बोला था होमवर्क में, वैसे हो गया था ना? चलो ठीक है, चलो ठीक है, वापस आओ वापस आओ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि A21 माइनस A7 इक्वल्स टू 84। हमसे क्या पूछा जा रहा है? डी। कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो बेटा यहां पे कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो पहले मुझे फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। किस चीज का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा? A21 का और
7 का। तो देख बेटा फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है ना एकदम का बेटा। चल अब हमें क्या फाइंड करना है, A21, तो A21 इक्वल्स टू ए प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, सो ए प्लस 20 डी। देख बेटा याद रखना, जब कभी तुम्हें किसी भी टर्म का जनरल टर्म बनानी हो तो क्या होता है, जैसे 21st टर्म थी ना, तो ए प्लस 20 डी, 50th होगी तो ए प्लस 49 डी, जो भी टर्म रहेगी एक कम कर देना बस, ठीक है। चलो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन A7 फाइंड करते हैं। A7 क्या होगा बेटा, a प्लस 6d, ठीक है, डायरेक्टली निकाल दिया हमने, बस एक कम कर दिया, a प्लस 6d, सेकेंड टर्म मिल गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों को माइनस किया हुआ है, ठीक है, तो A21 माइनस A7 इक्वल्स टू 84। A21 क्या था बेटा, a प्लस 20d माइनस a प्लस 6d इक्वल्स टू 84। तो a प्लस 20d माइनस a माइनस 6d इक्वल्स टू 84। a से कट गया बेटा, 20 में से 6 गया, कितने बचे, 14d इक्वल्स टू 84। d की वैल्यू कितनी होगी बेटा, डिवाइड करो, for what value of k will this and this are the consecutive terms of AP। देख बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें 3 टर्म दे रखी है और टर्म्स के अंदर ना ये मिसिंग कर दिया है कि नंबर क्या है, वहां पे k की फॉर्म में है। जैसे पहली टर्म क्या है, k प्लस 9, दूसरी टर्म क्या है 2k माइनस 1, तीसरी टर्म क्या है बेटा 2k प्लस 7, ठीक है, ये 3 टर्म्स हैं और हमसे बोला गया है कि k की वैल्यू फाइंड करो अगर ये तीनों टर्म किसमें बेटा, AP में है। तो देख अगर ये तीनों टर्म AP में है तो क्या है कि कॉमन डिफरेंस जो होगा इनके बीच का वो इक्वल होगा, है ना। तो A1 A2 A3 3 टर्म है ना, तो जितना A2 माइनस A1 होगा उतना ही A3 माइनस A2 होगा। बेटा कोई डाउट यहां तक, चलो इस इक्वेशन में ये जो हमने ऊपर नंबर दे रखे हैं इनको प्लॉट कर देते हैं। तो A2 कितना है बेटा, 2k माइनस 1 माइनस k प्लस 9 इक्वल्स टू A3 कितना है बेटा, 2k प्लस 7 माइनस 2k माइनस 1। बेटा यहां तो कोई डाउट, चल देख बेटा सॉल्व करते हैं। अब ये कितना हो गया, 2k माइनस 1 माइनस k माइनस 9 इक्वल्स टू 2k प्लस 7 माइनस 2k प्लस 1, ठीक है। अच्छा माइनस 1 माइनस 9 कितना हो गया, 2k माइनस k माइनस 10 इक्वल्स टू 2k माइनस 2k खत्म, ये कितना हो गया 8। सो k की वैल्यू कितनी होगी बेटा 18। बेटा जल्दी से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। देखिए बेटा एक AP दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन में हमें AP दे रखा है और AP में क्या कह रखा है कि AP है तुम्हारा 5, 9, 13, so on, 185, ये AP है और तुमसे क्या फाइंड करना है, 9th टर्म फ्रॉम लास्ट तुम्हें फाइंड करके देना है। हाँ तो इस टाइप के एपी में हमें क्या करना होता है, हमें एपी को उल्टा लेकर के चलना होता है, ठीक है। तो अभी हमारे लिए ए क्या है, ये जब उल्टा पकड़ेंगे तो ए क्या हो जाएगा, ये ए कितना हो गया बेटा 185, डी कितना हो गया बेटा
9 माइनस 5 या 5 माइनस 9? 5 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 5 बेटा डी का फॉर्मूला क्या होता है? सब्सिक्वेंट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। लेकिन अब हमने एपी को उल्टा पकड़ा है ना, तो हम डी के लिए भी उल्टा पकड़ेंगे, यानी कि 5 माइनस 9। वैसे नॉर्मली अगर सिचुएशन होती नॉर्मल तो हम क्या करते? 9 माइनस 5 4 आ जाता। लेकिन अभी क्या है? उल्टा पकड़ना पड़ेगा क्योंकि हम उल्टी एपी पकड़ रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 9 माइनस 5 की जगह पे 5 माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस 4। डी मिल गया। अच्छा, कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 9 तो एन मिल गया क्या? 9। तो बेटा ए एन का फॉर्मूला क्या होता है एन टर्म का? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देख बेटा, ए एन का फॉर्मूला क्या हो गया? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देख बेटा, ए एन क्या दे रखा है? ए एन पता है क्या मुझे? ए एन पता होता तो मैं फाइंड ही क्या कर रहा होता? ए एन ही तो पूछा हमसे। ए एन इक्वल्स टू, बेटा ए की जगह पे कितना हो जाएगा? अब उल्टा एपी पकड़ा है तो 185 प्लस एन की जगह पे कितना हो जाएगा? 9 माइनस 1। डी की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा? -4 बेटा एक चीज याद रखना, बच्चों के केस में ज्यादातर गलती क्या दिखती है, वो यहाँ पे डायरेक्टली -4 लिख देते हैं। अगर माइनस में टर्म है तो ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। ठीक है, अगर प्लस होता तो ठीक है, ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ माइनस है ना, उस केस के अंदर ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। क्यों? अगर ब्रैकेट नहीं लगाते इसका मतलब क्या हो जाता है? 9 माइनस 1 माइनस 4। बेटा एक साथ दो साइन कभी लगे देखे? माइनस मल्टीप्लाई दोनों एक साथ, वो प्रेजेंटेशन ही जल्दी कर देता है ना? यही अच्छा होता है। टेक्निकली तो सही होगा। नहीं बेटा, कभी भी ना ब्रैकेट के साथ साइन वाइन नहीं लग, सॉरी, जैसे मल्टीप्लाई और माइनस दो साइन कभी भी एक साथ नहीं लगते, कभी लगते ही नहीं है। तुमने भी कभी बुक में नहीं देखा होगा? हाँ देखा होगा। कौन सी बुक में? काफी सारे राइटर्स की बुक होती है जो छोटे बच्चों के लिए आती है, तो उन बुकों के अंदर दिख जाता है कि मल्टीप्लाई फिर उसके बाद माइनस के साथ कुछ लगा हुआ है या प्लस के साथ कुछ लगा हुआ है। ठीक है, बड़े बच्चों की बुक में कभी नहीं देखोगे, क्योंकि अब तुम लोगों की ये मानसिक स्थिति बन चुकी है, तुम इस सिचुएशन को समझ सको कि मल्टीप्लाई मतलब दो साइन कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि 2 -2 इंटू 5, ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि 5 इंटू -2। नहीं, भावनाओं को समझो, ये मल्टीप्लाई है लेकिन प्लस लग रहा है ना, हाँ समझ रहे हो, ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो साइन जब एक साथ आ जाते हैं ना तो वो प्रेजेंटेशन भी बिगाड़ता है और बॉडमास के रूल्स के अगेंस्ट चला जाता है। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के बाहर माइनस लग सकता है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब फिर वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है बेटा, चलो आगे चलें। 185 प्लस 8 इंटू -4, 185 प्लस माइनस का 32। अभी सॉल्व करोगे कितना आएगा? 185 माइनस 32। बेटा बताने की जरूरत तो नहीं है ना माइनस क्यों आया? 351। बेटा कोई डाउट? फटाफट से नोट कर लो फिर। बेटा देख, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दोबारा से के फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करके दूं। क्वेश्चन क्या था? 2k प्लस 1, 3k प्लस 3 एंड 5k प्लस 1। नहीं, कोई जरूरत नहीं है करने की, बिकॉज तुम्हें जो असाइनमेंट सेंड किए थे उसके अंदर तुम लोगों ने कर चुके हो ये सारे क्वेश्चन, ऐसा मैं मानता हूँ। कर लो, लेकिन इसके रुकूंगा नहीं, जैसे ही ये वाले छाप लेते हैं ये लोग, आगे चल लेंगे हम। तो फिर इक्वल्स टू के बाद वाला -4 भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। हाँ इक्वल्स टू के बाद वाला -4 भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। फिर डिफरेंट डी क्या आएगा? ये डी जो ऊपर निकालते हैं कि 1 ये
यहाँ इसके साथ और कुछ है क्या? तभी ब्रैकेट में माइनस 6 रखा है। लॉजिक होना चाहिए ना किस चीज का, समझ। जब इसके आसपास कुछ है, उसका इफेक्ट पड़ने वाला है, तब लिखते हो, लेकिन ऐसे कोई मतलब नहीं बनता ना। बेटा ये नोट हो गया? बेटा ये मिटा दूं? जल्दी लिखो बेटा। अगला क्वेश्चन तुम करके दे रहे हो मुझे। देखो अगले क्वेश्चन में भी कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, उसके अगले में भी कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और आने वाले क्वेश्चन नंबर 9 तक सेम कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर दी वैल्यू दिस 3 consecutive terms of an AP। बेटा अगेन तुम्हें इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, के की क्या वैल्यू रहेगी, तो ये सारी की सारी टर्म्स किस में आ जाएंगी? एपी में आ जाएंगी। और ये वाला क्वेश्चन भी तुम करके देने वाले हो मुझे। फर्स्ट टर्म है x, सेकेंड टर्म है 2x प्लस के, थर्ड टर्म है 3x प्लस 6। फटाफट से सॉल्व करके बताओ कि के की क्या वैल्यू होगी, तो ये सारे एपी में आएंगे। जो ब्रो अब ये के है, ये एक्स है, और वो क्या है? वो भी एक्स ब्रो। और जो थ्री के साथ है बदल में वो भी B? अरे ये एक्स है, ये 2x प्लस के है, ये 3x प्लस 6 है। बड़ी बात ये नहीं है बेटा, बड़ी बात ये कि उसके बाद भी मुझे घमंड नहीं है। जल्दी करो। हम्म 3 बेटा जल्दी करके दो। ये आ रहा है सर। हो गया? अच्छा देख बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8। बेटा 200 से 500 के बीच में कितने ऐसे इंटीजर्स हैं जो 8 से डिविजिबल है? हमें इसमें पहले 200 भी लेना होगा। बेटा जब कभी तुम्हें बिटवीन वर्ड दिखे ना, तो इसका मतलब होता है कि पहले और आखिरी को छोड़ देना। बीच की जो टर्म्स है ना, यानी कि 201 से लेकर के 499 499 वो आएंगी काउंट में। ठीक है, तो देखते हैं बेटा 200 से लेकर के 500 के बीच में कितने इंटीजर्स ऐसे होंगे जो 8 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 201 202 203 so on 499 500। नहीं बेटा क्या 201 8 से डिवाइड होता है? नहीं। 202 होता है क्या? नहीं होता। 203 भी नहीं होता। 204 नहीं होता। 205 नहीं होता। 206 207 208। कैसे पता कि 208 होता है? कैसे कह सकते हो कि 208 होता है? कैसे 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 कह सकते हो? बेटा 8 का डिविजिबिलिटी रूल याद है? कोई भी चीज 2 से डिविजिबल होनी चाहिए और उसके पीछे लास्ट की 3 डिजिट देखी जाती है। अगर लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल है तो वो डिविजिबल है। लेकिन क्या यहाँ पे वो रूल चल सकता है? क्योंकि है ही 3 डिजिट यार, तुम्हें करके ही देखना पड़ेगा इस केस में।
ठीक है, चलो कितना बोला तुमने, 208 डिवाइड करके देखते हैं। 8 दूनी 16, 16 4 उतरा, एक सेकेंड, चल ठीक है 26, ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म कौन सी होगी बेटा, यहां से 200 से लेकर के 500 के बीच में जो डिवाइड हो, 208। नेक्स्ट लास्ट टर्म क्या होगी बेटा, 499 डिवाइड हो गया, नहीं पीछे आओ, 498, शायद हाँ बेटा करके देखना, शायद पूछने के लिए नहीं बैठी ना तुम्हें करके देखना है, नालायक। सर 496 496, 496 बेटा 500 से पहले सबसे बड़ी डिजिट जो है वो कौन सी है, 496 जो डिवाइड होती है। अच्छा देख बेटा ए मिल गया, D8 अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, ए एन मिल चुका है हमें, ए एन इक्वल्स टू 496, ए इक्वल्स टू 208, डी कितना हो गया बेटा 8, एन कितना हो गया, यही तो तुमसे पूछा गया, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देख बेटा ए एन कितना है इसके अंदर, 496 इक्वल्स टू ए कितना है बेटा, शायद 208 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है बेटा, बेटा जल्दी से तुम लोग भी सॉल्व करो, इसका आंसर क्या आ रहा है। चल देख बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज दिस एंड दिस आर इक्वल, कौन सी वैल्यू ऑफ एन के लिए इनकी nth टर्म्स आपस में इक्वल होगी। बेटा पहले एपी दोनों लिख लें, फर्स्ट एपी जो है उसकी क्या टर्म्स है, 63 65 67, 63 65 67 सो ऑन, और दूसरा एपी क्या होगा बेटा 3 10 17, बेटा कोई डाउट, चलो क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से इसमें, मुझे हमें बताना कौन से एन के लिए, एन की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों एपी की वैल्यू इक्वल आएगी, क्या करना चाहिए हमें। बेटा इस वाले एपी में ए क्या है, 63 डी क्या है, बेटा डी निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा ए एन तो अभी निकालेंगे हम, एन की वैल्यू से निकलेगा, ए कितना है बेटा, ए कितना है बेटा 3, डी कितना है एन, हमें निकालना ए एन दोनों में सेम है ना। चलो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, चलो 63 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है बेटा 2, इक्वल्स टू ए एन दोनों के इक्वल होंगे, ए कितना हो गया 3 प्लस एन माइनस 1, एन की जगह पे कितना आएगा बेटा, हमें फाइंड करना है, डी क्या है बेटा, सॉल्व हो सकता है, बैठो मत करो। बेटा एन की वैल्यू क्या आ गई 13, कोई डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, the fourth term of an AP is 0,
Prove that the 25th term of the AP is 3 times its 11th term. बेटा ये वाली साइड नोट हो गई है क्या?